Hello guys, welcome to my YouTube channel You Can Per. First of all, Happy Republic Day to all Indians. तो आज हम जानेंगे कि जेई मेन के बारे में क्या है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम किस लिए है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका एग्ज़ाम फीस क्या है, आज हम इस सब बारे में जानेंगे। ओके, तो आई होप ऑल यू आर हैप्पी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि जेई क्या है। व्हाट इज़ जेई? तो जेई का फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, तो द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन is an engineering entrance assignment conducted for the admission to various engineering college in India. It is constituted by the different examinations, the JEE Main and the JEE Advance. ये JEE एंट्रेंस से डबल एंट्रेंस एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट के लिए है। जिस जेई का दो पार्ट है, JEE मेन एंड द JEE एडवांस। जो इस एंट्रेंस को क्रैक करता है वो जेई मेन स्टेज को क्रैक करता है, वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए एलिजिबल होती है। और ये कि यूजी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो फर्स्ट जेई मेन के बारे में जानेंगे आज। तो ये दो ही स्टेज होती है, जेई मेन एंड जेई एडवांस। ओके, तो फर्स्ट जेई मेन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है जो ऑनलाइन आपको देना पड़ता है। ओके, तो ये पेन एंड पेपर फॉर ड्राइंग सेक्शन इन बी आर्किटेक्ट। ये जो जेई मेन है वो तीन कोर्सेज के लिए होती है। एक होती है बीई और बीटेक, और बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग के लिए। बीई मतलब बैचलर इन एजुकेशन, जो बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी एंड बैचलर इन आर्किटेक्ट की और बैचलर इन प्लानिंग के लिए होती है। जो भी इस सब कोर्सेज को परस्यू करना चाहती है वो पहले इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ज़रूरी है। ओके, तो फर्स्ट हम जानेंगे मोड ऑफ कंडक्शन। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है और सबके लिए कंप्यूटर CVT टेस्ट होती है। पर जो बी आर्किटेक्ट के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करती हैं उनको पेन और पेपर में लिखना पड़ता है। ओके, तो इसका 3 आवर होता है। 3 आवर होती है। इसमें 3.5 आवर्स फॉर बोथ बी आर्किटेक्ट एंड बी प्लानिंग। 3 आवर बीटेक और BE के लिए, और बाकी 3.5 आवर्स बी प्लानिंग और बी आर्किटेक्ट के लिए होती है। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स इन फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। ये 2021 में 2021 में ये 4 बार होगा। एक फरवरी, एक मार्च, एक अप्रैल एंड मई। तो आज 2021 में टोटल, जो प्रीवियस में 2020 में टोटल रजिस्ट्रेशन किए थे 8,58,273 कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे ओके, तो लेट्स चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in। आप चाहें तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उसके सब सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं पेपर्स। ओके, इसमें 3 पेपर्स होते हैं, जो BE के लिए और बीटेक के लिए, जो बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद टोटल मार्क्स क्या होती है। BE बैचलर इन एजुकेशन और बैचलर इन टेक्नोलॉजी के लिए 300 मार्क होती है, और बी आर्किटेक्ट एंड बी प्लानिंग के लिए 400 और बी प्लानिंग के लिए 400 एक्स्ट्रा। भी जो भी कैंडिडेट्स बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो उनको 400 मार्क का एक्स्ट्रा 100 मार्क का पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं टोटल क्वेश्चन
तो बी और बीटेक के लिए 90 मार्क, 90 क्वेश्चंस, और बी आर्किटेक्ट के लिए 82 एंड वी प्लानिंग के लिए 105 मार्क्स आती है। और ये इंक्रीज हुआ है 2020 में। 2019 में थोड़ा कम क्वेश्चन आया था। उसके बाद चलते हैं टोटल क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। ओके, तो आपको 90 क्वेश्चन से एटलीस्ट बी और बीटेक के लिए 75 क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा, और बीटेक के लिए 77 एंड बी प्लानिंग के लिए 100 क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद चलते हैं मार्किंग स्कीम। 4 फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स, -1 फॉर ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। आपको मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो 4 मार्क, वन क्वेश्चन का 4 मार्क, और जो आप एक इनकरेक्ट करते हो तो उसके लिए -1 माइनस हो जाती है, 1 माइनस हो जाती है मार्क। ऑन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस विल नॉट बी मार्क्ड। आप जो जिस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं वो कुछ भी नहीं होता, मतलब वो आपका माइनस नहीं होता। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर नॉन एमसी क्वेश्चन। आपका जो रिटन पेपर है बी आर्किटेक्ट एंड बी प्लानिंग के लिए, उसमें जो बी आर्किटेक्ट के लिए नॉट बी प्लानिंग, जो एक्स्ट्रा रिटन पेपर होता है, पेन और पेपर चाहिए होती है जो बी आर्किटेक्ट के लिए, इसमें आपका नो नेगेटिव मार्क नहीं है। आप इस पेपर को इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में भी दे सकती हैं। आप जो रीजनल लैंग्वेज, अभी तो 2021 में तो आपको पूरा 13 रीजनल लैंग्वेज में भी आप इस क्वेश्चन आप मीडियम का पेपर आएगा। ओके, तो आपकी जहाँ जो भी स्टेट है, आपकी जिस भी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज है, वो आप रीजनल लैंग्वेज पे आप दे सकते हो। ओके, ये आप याद रखिए, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ओनली MCQ। तो एक हेल्पलाइन नंबर दी है 0120689520। ये आप कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स हो तो आप इस नंबर हेल्पलाइन से कॉल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं जेईई मेन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जेईई मेन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2021 में 70% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेईई मेन 2021 has been removed. According to this criteria, students should have obtained a minimum of 70% mark in the class 12 examination or have top 20 percentile in class qualifying examination held by the respective boards to be eligible to apply for admission. ये कहती है कि जब जो 75% मोस्ट था कि जो बच्चे 12 क्लास में 75% रखेंगे तो वो ही एलिजिबल हो पाए। ओके, तो ये जो कोरोना के चक्कर में ये जो एलिजिबिलिटी है वो हटा दिया गया है। ओके, तो आप जो 75% मार्क रखेंगे वो भी दे सकते हैं, और जो लेस भी रखेंगे वो भी दे सकते हैं, पर एक क्राइटेरिया है जो टॉप 20 परसेंटाइल इन क्लास 12। ओके, तो आप टॉप 20 में आना होगा। ओके, तो आपकी स्कूल के आपकी जो भी है आपको टॉप 20 परसेंटाइल इन क्लास में आना होगा। ओके, तो फिर चलते हैं एज लिमिट के बारे में। तो there are no upper age limit for appearing in JEE Main in 2021. Candidates who have passed class 12th or equivalent in 2020 or appearing in 2021, irrespective of their age, can be appear in JEE Main 2021। ये कहती है JEE Main की कोई भी एज लिमिट नहीं है। ओके, तो JEE Main की कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो आप सिर्फ ये है कि जो भी 12 क्लास पास किया है 2019 में और 2020 में, वो और जो अपेयरिंग करना करेगा 2021 में, जो अपेयरिंग जो एग्ज़ाम देगा वो भी
वो सब एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ओके, 2021 में जो होगा जेईई मेन का एग्ज़ाम वो सब कैंडिडेट्स देने के लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स क्या है? कैंडिडेट्स कैन टेक द मैक्सिमम फॉर 3 years। तो इसका एज लिमिट क्या है? तो देयर इज नो फॉर एज लिमिट फॉर अपियरिंग इन जेईई मेन 2021। जो भी कैंडिडेट 12 प्लस है 2019 और 2020 में जो पास हुए हैं और जो 2021 में देना चाहते हैं वो सब 2021 के लिए जेईई मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अब चलते हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट्स क्या है, कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स क्या है? तो कैंडिडेट्स कैन टेक द एग्जाम maximum for 3 years consecutively. Candidates can sit for all 4 sections, February, March, April, May and May sessions. All of these will be counted as a single attempt। जो भी दे 3 years मैक्सिमम है, वो जो भी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सेशन में देगा वो एक बार ही काउंट होगा, और जो ऑल सॉम में देगा और सिर्फ एक बार ही काउंट होगा। 1 attempt काउंट, सिंगल अटेम्प्ट काउंट होगा। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द 12 और इक्विवेलेंट एग्जाम इन 2019-20 और जो देना जा रहे हैं 2021 में वो एलिजिबल है जेईई मेन के 2021 के एग्ज़ाम पे। ओके, तो मैं आपको और एक बात बता दूं कि जो आईआईटी के जो आईआईटी मैन होना चाहते हैं उनके लिए आईआईटी में थोड़ा स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, थोड़ा और भी एज लिमिट है। ओके, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो जो अलग कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें बस इतना ही एलिजिबिलिटी है। तो अब चलते, ओके, तो कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विथ 50% मैथमेटिक्स एंड 50% एग्रीगेट ऑफ द QE टू सीट फॉर बी प्लानिंग पेपर BE और BTech। Applicant must have passed the qualifying examination with physics, mathematics as compulsory subject, along with one of the chemistry, biotechnology, biology, technical, vocational subject। For B architect, candidate must have passed the qualifying examination with physics and chemistry। ये कहती है जो मैथमेटिक्स में 50 मार्क चाहिए आपकी 12th में। ओके, एंड QE में 50 मार्क चाहिए टू सीट इन बी प्लानिंग। जो बी प्लानिंग के लिए जो अप्लाई करेंगे बच्चे, वो एटलीस्ट 50% मार्क QE में और 50% मार्क मैथमेटिक्स में, बोथ में रखना चाहिए। तो उसके बाद जो बी और BTech के लिए अप्लाई करेंगे वो कंपलसरी फिजिक्स और मैथ उनके सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, अलॉन्ग विथ और द केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और जो भी आप सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है आप रख सकते हैं। फॉर बी आर्किटेक्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स मोस्ट फास्ट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जो उसके लिए अप्लाई करेंगे वो मोस्ट रखेंगे मैथमेटिक्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 12th में। ओके, तो देन चलते हैं ईयर फॉर अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड द 12th एग्जाम और इक्विवेलेंट एग्जाम इन 2019 or appearing in 2021 can sit for the JEE Main 2021. Candidates who passed class 12 or QE in 2018 or before, as well as for those who will appear in such examination in 2022 or later, are not eligible for JEE Main 2021। ये कहता है जो भी 12 पास है, मैंने आपको 2 बार भी बता चुका हूँ, तो जो भी 2019 और 2020 में पास हुए हैं 12th और जो अपियर करना जो एग्ज़ाम देना जा रहे हैं 2021 में 12th में, वो जेईई 2021 के लिए एलिजिबल है। पर जो कैंडिडेट 2018 में पास हुए हैं 12th और जो 2022 में देंगे 12th एग्ज़ाम, वो एलिजिबल नहीं है जेईई मेन 2021 के लिए। अब चलते हैं एग्ज़ाम फीस जो बी और BTech करना चाहते हैं, सिंगल पेपर ओनली सिंगल पेपर करना चाहते, जो बी BTech जो सिंगल पेपर करना चाहेंगे वो 650 रुपये है जनरल के लिए,
और ओबीसी के लिए भी है, ओबीसी मेल के लिए है, और जो SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड गर्ल्स और ट्रांसजेंडर जो हैं वो उनके लिए 325 रुपये 3,325। और इंडिया जो आप बीटेक और बी आर्किटेक्ट बी प्लानिंग करना चाहते हैं वो 1,300 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स OBC अदर बैकवर्ड क्लास, और जो SC ST हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड गर्ल्स ट्रांसजेंडर है उनके लिए 650 रुपीज़ है। और जो आउटसाइड इंडिया है जो सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 3,000 है, और जो जनरल के लिए 3,000 है, और जो SC ST के लिए 1,500 रुपीज़ है। और जो आउटसाइड इंडिया बीटेक अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 6,000 है, और जो 6,000 है जनरल के लिए, और जो SC ST है उनके लिए 200 है। इसको आप इंडिया के लोग भी दे सकते हैं, इंडिया के बाहर लोग भी जेई दे सकते हैं। आप तो एक बात याद रखिए, मैं एक बात लास्ट में आपको बताऊंगी। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न मोड ऑफ एग्ज़ाम CBT मोड ही होगा BE और BTech के लिए, और बी आर्किटेक्ट के लिए मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट CBT होगा, और ड्राइंग होगा पेन और पेपर में, और जेईई बी प्लानिंग के भी CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होगा। ड्यूरेशन एग्जाम 3 आवर। ओके, तो टोटल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स BE और BTech के लिए, और बी आर्किटेक्ट के लिए मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ड्राइंग टेस्ट, और बी प्लानिंग के लिए मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा 90, आपको मैंने बता चुका हूँ 90 क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में 30 आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा। और बी आर्किटेक्ट के लिए 82 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30, एप्टीट्यूड टेस्ट 50 और ड्राइंग 21। और बी प्लानिंग के लिए 105 मार्क का आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा। मैथमेटिक्स 30, एप्टीट्यूड 50, और जो प्लानिंग बेस्ड 25 क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर आपको 75, जब आप बी और बीटेक के लिए 75 क्वेश्चन आपको ठीक करना पड़ेगा, 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। ओके, तो 77 है बी आर्किटेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स 25, एप्टीट्यूड 50, ड्राइंग 21। ओके, तो देन बी प्लानिंग के लिए 100 क्वेश्चन आपको ठीक करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के लिए 25, एप्टीट्यूड 50, प्लानिंग बेस्ड 25। आप याद रखिए कि जेई मेन एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, मतलब इतना टफ नहीं, आप मॉडरेट कह सकते हैं, बट हाई नहीं या इतना लो नहीं, बट मॉडरेट कह सकते हैं। ओके, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसका सिलेबस कोई नहीं, कुछ नहीं, ये सब जो 12 में है, 11-12 का जो सिलेबस है बस वही है। ओके, तो इसको मॉडिफाई कर 11 और 12 का सिलेबस मॉडिफाई करके इसको उसमें क्वेश्चन आएगा। ये सबकी इंडिया में सब स्टेट या स्टेट बोर्ड या CBSE का जो मर्ज करके ये सब मॉडिफाई करके उससे ही क्वेश्चन आएगा। और टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा 60 MCQ हैविंग ऑप्शन विथ 1 करेक्ट ऑप्शनल प्लस 30 क्वेश्चंस फॉर व्हिच आंसर इज टू बी न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो था ये बीटेक के लिए है, और मैथमेटिक्स के लिए 20 MCQ प्लस 10 फॉर which is answer is न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस एप्टीट्यूड 50 MCQ, ड्राइंग 2 क्वेश्चंस। और ये है बी आर्किटेक्ट के लिए, और बी बनने के लिए मैथ्स 20 MCQ प्लस 10 क्वेश्चंस फॉर which answer is to be numerical values plus aptitude 50 MCQ plus B planning based objective type 20 MCQs। इसका मार्किंग स्कीम है, और मैंने आपको बताया 4 मार्क एक क्वेश्चन के लिए, ये अब नेसेसरी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो ये कहने टाइम लगेगा कहने से,
तो मैक्सिमम मार्क है 300 बीटेक के लिए, बी आर्किटेक्ट के लिए 400 मार्क्स और बी प्लानिंग के लिए 400 मार्क्स। अब चल ओके, बस इतना ही था। और एक बात मैंने बता चुका हूँ कि इंजीनियरिंग जो आप करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं आपकी 12th के बाद आप केवल इसमें आप केवल साइंस स्ट्रीम नहीं होगा, आप आर्ट्स या कॉमर्स वाले इसमें नहीं इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, वो अलग है जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं, बट ये अलग है, ये बीटेक है। ओके, तो एक बात कहना चाहती हूँ, जो इंजीनियरिंग इन इंडिया में सभी कॉलेज NIT हो या IIT हो, IIIT हो कि नाइजर हो, ये सब के लिए आप अप्लाई एलिजिबल होते हैं, जो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देकर इंडिया में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आप सभी एलिजिबल हो। इस एग्ज़ाम को देने के बाद, आप क्रैक करने के बाद, इस एग्ज़ाम जब आप पास होगे तो आप उसके एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। पर ऐसा भी कॉलेज है इंडिया में जो भी आप कहेंगे कि जो इस एग्ज़ाम को नहीं देगा वो क्या इंजीनियरिंग कर नहीं सकता? हाँ, कर सकता है, बट वो इतना भी पॉपुलर कॉलेज नहीं होगा, और कुछ छोटी सी कॉलेज होगा, उसका जो डिग्री इतना वैलिड नहीं होगा। वो छोटी सी कॉलेज में कुछ डोनेशन करके किंबा उनके कॉलेज का एक एंट्रेंस करते होंगे, वो पास हो गए और एडमिशन कर देगा। पर वो इतना बड़ा नहीं। जब आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो बड़ी कॉलेज में करिए, जो कि आपको हेल्प करेगी एक बेटर सैलरी जॉब पाने के लिए। IIT हो या NIT हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो। तो अब मैंने एक बात कह दूँ कि ये IIT में जब एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको IIT के लिए 2 ही स्टेज है, एक JEE मेन है और दूसरा JEE एडवांस। मैंने आपको फर्स्ट बताया था, जो JEE एडवांस है, JEE मेन को क्रैक करके और JEE एडवांस जब आप क्रैक करेंगे तो आज आप IIT के लिए एलिजिबल होगे, वरना नहीं होगे। IIT के लिए JEE मेन और JEE एडवांस दोनों ही चाहिए, बट NIT बाकी सब कॉलेज में सिर्फ JEE मेन ही चाहिए। आप JEE मेन करके आप आइजर में भी जा सकते हैं, आप जहाँ कहीं भी जा सकते हैं, बट आपको अच्छा मार्क लेना चाहिए। ओके, मैं JEE एडवांस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना ही था आज का वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो ये मेरा नया चैनल है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।